हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल J&K जॉब्स नोटिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कि श्रीनगर में है, उन्होंने एप्लीकेशंस मांगी हैं कुछ पोस्ट के लिए। तो ये काफ़ी देर बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में रिक्रूटमेंट हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो इन्होंने जो एप्लीकेशंस मांगी हैं तो काफ़ी देर बाद मांगी हैं। ये ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं, इसमें आपको एक ही जगह पोस्टिंग मिलती है और ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो श्रीनगर में है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। हमें पता है कि इंडिया में कई स्टेट्स में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो श्रीनगर में भी वैसा ही एक इंस्टीट्यूट है जिसने ग्रुप सी की पोस्ट मांगी है ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि चाहे ये पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट पे निकली हैं, लेकिन 99% चांसेस रहता है कि इन पोस्टों को ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद रेगुलर स्केल पे ले आते हैं। तो ये आप मान के चलिए दीज आर रेगुलर पोस्ट नॉट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आपके 99% चांसेस होते हैं कि इसमें आप जो है परमानेंट हो जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है और उनका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स है फ्रेंड्स पोस्ट की। नेम ऑफ द पोस्ट है स्टेनो ग्रेड 3। ये लेवल 7th CPC में है, 4th लेवल पे, जिसमें आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 25,500 होगी। उसके ऊपर आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। तो फ्रेंड्स कुल मिला के इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो नियर अबाउट 35 to 40,000 के आसपास होगी। तो एक पोस्ट है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में। उसके बाद असिस्टेंट मांगा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, ये भी लेवल 4 की पोस्ट है और ये भी सेम स्केल पे है। असिस्टेंट वार्डन मांगी है फीमेल में, तो ये भी लेवल 4 की पोस्ट है। मशीन मैकेनिक, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट FD, लैब असिस्टेंट FC, लैब असिस्टेंट IT, ये ट्रेड्स हैं बेसिकली, FD, FC और IT। और उसके बाद ड्राइवर की एक पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की 5 पोस्टें हैं ओपन में, और एक SC और एक OBC। कुल मिला के ये 18 पोस्टें आई हैं, NIFT ने निकाली हुई हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो अभी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे फ्रेंड्स। जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसमें आपको बेसिक क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट चाहिए, और उसी के साथ आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ मिनिमम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का है चाहे रेगुलर है, किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या स्टेट ऑटोनॉमस बॉडी में होना चाहिए। तो कंप्यूटर में आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए। इसमें जो है आपकी एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 27 साल के नीचे वाले एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स, बहुत ही बढ़िया जॉब है ये फ्रेंड्स। इसमें आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो मीन्स जो BCom करके रखे हुए हैं बच्चे, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे स्टेट्स में अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है, इट इज़ दैट मच इक्विवेलेंट टू दैट पोस्ट। तो इसमें ऑनरेरियम ज़्यादा रहते हैं और प्रमोशन के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं। तो इट्स ए गुड जॉब। ऑटोनॉमस बॉडीज़ में आपकी जॉब्स की ट्रांसफ़र्स नहीं होती है। उसके बाद असिस्टेंट वार्डन है, जिसमें आपका ग्रेजुएट मांगा है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कहीं भी असिस्टेंट वार्डन के रूप में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी में होना चाहिए। एज इसकी भी मैक्सिमम 27 ईयर्स है। मशीन मैकेनिक में ITI का डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट, इट्स ए गुड पोस्ट। इसमें आपको क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, इसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए BLIM में, ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आपकी BLIM होनी चाहिए। और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं भी प्राइवेट में है चाहे गवर्नमेंट में है, इसमें मेंशन नहीं है। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है इसमें भी। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की है, जिसमें आपको 10+2 मांगी गई है और 30 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी की स्पीड मांगी गई है। कंप्यूटर प्रोफेंसी में इसमें आपको MS ऑफिस सॉफ्टवेयर को हैंडल करना आना चाहिए, जिसमें आपका MS वर्ड और MS एक्सेल बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं।
और आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, जिसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद जो ट्रेड्स हैं अलग अलग, फैशन डिज़ाइन है, एफसी है, फैशन कम्युनिकेशंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, एक एक पोस्ट का क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से आपकी उन्होंने डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से पोस्टें निकाली हैं। ड्राइवर की पोस्ट है, एक पोस्ट ड्राइवर की है जिसमें 10th चाहिए और आपका लाइसेंस वगैरह होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें आपका जो है सिर्फ 10th जो है आपकी मैंडेटरी होनी चाहिए। आपकी 10th मैट्रिक वाले जो एप्लीकेंट है वो जिन्होंने 10th क्लियर कर रखी है और जिनकी उम्र 27 साल से कम है वो MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको MTS की सैलरी के बारे में बता दूं, MTS की जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, वो 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में इस टाइम बैठती है। तो फ्रेंड्स, इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है, आप अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी है। जनरल कैटेगरी EWS और OBC के लिए 500 है। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। तो एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स को उनकी कैटेगरी के हिसाब से। और ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, सेंटर जो है वो श्रीनगर में ही बनेगा और ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये भी दिया गया है कि इसमें आपका जैसे अकाउंट्स का, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में असिस्टेंट होगा, उसमें रिटन टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड बेसिकली मैथ आएगा, इंग्लिश आएगी, GK आएगी, अकाउंटेंसी आएगी और जनरल GFR रूल्स जो हैं वो आएंगे। स्किल टेस्ट में आपका जो है MS वर्ड और MS एक्सेल में आपका, और जो टैली है उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आपकी सिलेक्शन जो होगी वो होगी 30 नंबर का जो है वो स्किल टेस्ट होगा और 70 नंबर का रिटन, कुल मिला के 100 नंबर में से आपका मेरिट बनेगा। इसी के साथ असिस्टेंट वार्डन में आपको मैथ, इंग्लिश और GK आएगी और 100 नंबर का ये कुल मिला के रिटन टेस्ट होगा। तो ड्राइवर में भी ऐसा ही है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, मैथ, इंग्लिश और GK आएगी। और आपका जो स्किल टेस्ट है उसमें आपके 30 नंबर होंगे, जिसमें आपको ट्रैफिक के रूल्स, आपकी ड्राइविंग टेस्ट होगा तो मैक्सिमम 100 नंबर का होगा। और इसके अलावा आपका जो है जो रिटन टेस्ट होगा उसके नंबर काउंट होंगे। तो ये फ्रेंड्स अच्छी पोस्टें हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट्स के लिए भी हम देख सकते हैं। MTS के लिए फ्रेंड्स जो है आपका जो है मैंने बता दिया है कि MTS में आपका 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ और GK आएगी। तो फ्रेंड्स, इन पोस्टों के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट है, चाहे आपने कैसे अप्लाई करना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स हैं, तो आप नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट जॉब है आपके लिए, जो बंदे रीलोकेट नहीं होना चाहते, जाने कि जो श्रीनगर में ही रह के जॉब करना चाहते हैं। तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशंस के लिए मैं डेली अपडेशन डालता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको डेली के बेसिस पे जो भी JNK गवर्नमेंट में, चाहे जहाँ भी JNK के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया, वो डेली के बेसिस पे मैं इस चैनल पे अपडेट किया करूँगा और आपके तक जो नई नई नौकरियाँ निकल रही हैं उनका डाटा डेली लाया करूँगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।